दोस्तों स्वागत है एक बार और मेरे चैनल एस्ट्रो शिवा पे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा एस्ट्रो रेमेडीज, ज्योतिषीय उपाय। दोस्तों हर कोई आज किसी ना किसी समस्या से पीड़ित है या किसी ना किसी प्रॉब्लम में उलझा हुआ है और अक्सर हम एस्ट्रोलॉजर्स या ज्योतिषियों के पास जाते हैं उनका उपाय ढूंढने के लिए। या आजकल यूट्यूब बड़ा प्रचलित है, यूट्यूब बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है। लोग अपने आप ही वीडियो देख रहे हैं, खुद से उपाय करी जा रहे हैं बिना किसी नॉलेज के या बिना किसी इन डेप्थ कुंडली की एनालिसिस किए बिना ही हम उपाय करना शुरू कर देते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बिना परामर्श किए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कोई भी उपाय ना करें और सिर्फ नॉलेज के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें। और कोई उपाय करने से पहले आप अपने ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर की जो हेल्प है, कंसल्टेशन है, वो ज़रूर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, एस्ट्रो रेमेडीज़। तो एस्ट्रो रेमेडीज़ और ज्योतिष उपाय हम सभी को पता है, आए दिन हम ये कहीं ना किसी फॉर्म में करते ही रहते हैं। तो सबसे तो पहली बात है, क्या इनको हम यूज़ करके अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं? क्या डेस्टिनी चेंज की जा सकती है? तो उसका आंसर मेरा होगा यस, डेस्टिनी कैन बी चेंज्ड बाय रेमेडियल मेजर्स। मतलब जो हम उपाय करते हैं, जो हमारे डेली उपाय हैं, स्पेसिफिक उपाय हैं, उनसे हम अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। बट उनके लिए कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें हैं कि क्या हम में वो फुल डिवोशन है। जिस एस्ट्रोलॉजर से हम ये उपाय ले रहे हैं, तो क्या हमारी पूरी श्रद्धा है उसमें? क्या हम एक फुल मेंटल डिसिप्लिन से उसको फॉलो कर रहे हैं? जिसको भी हम, जो उपाय को भी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्या हमारा पूरा मेंटल डिसिप्लिन है? और दोस्तों बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है, जब भी कोई उपाय किया जाता है तो कोशिश की जाती है कि उस अवधि में हम अपने ब्रह्मचर्य का भी पालन करें। या जिस ज्योतिष से, जिस एस्ट्रोलॉजर से, जिस ज्योतिष से या पंडित से, क्षमा कीजिएगा, जिस पंडित से आप पूजा करवा रहे हैं, अर्चना करवा रहे हैं या हवन यज्ञ करवा रहे हैं, तो वो भी एक ब्रह्मचर्य करने वाला ज्योतिष हो। तो अगर ये सारी चीज़ें हम फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली, तो जो हमारे उपाय हैं वो कार्यकारी होंगे, कार्य को सिद्ध करेंगे और जो हमारी रेमेडी है वो अपना कार्य करेंगे। तो हम डेस्टिनी या अपने अनुकूल समय से काम ले सकते हैं, लेकिन तभी अगर वो उसी डायरेक्शन में किए जाए। तो ये सारे जो रेमेडियल मेजर है वो हमारे कर्मास हैं। हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। अपनी जो प्रेयर्स हैं भगवान से, वो करके हम अपने भाग्य को चेंज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हैं जेमस्टोन्स। तो जेमस्टोन, इस वीडियो में आपको मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं। मेरी आने वाली वीडियो में पर्टिकुलरली स्टोन्स के ऊपर मैं अलग बनाऊँगा, रुद्राक्ष के ऊपर अलग बनाऊँगा, और जितने भी उपाय होंगे उनके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है, क्षमा कीजिएगा, जेमस्टोन्स। तो जेमस्टोन्स में क्या होगा दोस्तों कि जेमस्टोन्स में अलग अलग जो हमारे पास कुंडली के अकॉर्डिंग जो प्लैनेट्स होते हैं, उनकी अलग अलग हमारे पास रेमेडीज रहती हैं। और प्रॉब्लम की सेवरिटी देख के कि क्या हमारी प्रॉब्लम वो छोटी है या बड़ी है, तो हम रुद्राक्ष की हेल्प भी ले सकते हैं। हम रुद्राक्ष वेयर कर सकते हैं। रुद्राक्ष में एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी, पाँच मुखी रुद्राक्ष, या आगे भी और भी कई कैटेगरीज में ये रुद्राक्ष आते हैं। रुद्राक्ष को वेयर किया जा सकता है। और आगे हमारी जो रेमेडी है वो मंत्रा है। हम जो पर्टिकुलरली जिस प्लैनेट को हमने खुश करना है, प्रसन्न करना है, प्रोपिशिएट करना है,
तो उसके हम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अलग अलग प्लैनेट्स के लिए हमारे पास अलग अलग मंत्र रहते हैं, तो उसकी अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। उसके बाद हमारे पास यंत्राज हैं। ये यंत्रा और ये मंत्र, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से भी हम रेमेडी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो यंत्र और मंत्र की हेल्प लेने के बाद हमारे पास आगे जो रेमेडी आती है वो यज्ञ की। तो ये लगभग तीनों इंटरकनेक्टेड ही होती हैं। हम चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये तीनों इंटरकनेक्टेड ही रहती है। तो यज्ञ कैन बी परफॉर्म्ड, फास्टिंग रिलेटेड टू दैट प्लैनेट, और दैट दिति कैन बी परफॉर्म्ड, और चैरिटी जो कि आए दिन हम करते रहते हैं। बड़ी ही यूजफुल और स्टीक रेमेडी है ये दोस्तों, चैरिटी। चैरिटी करने से कितनी ही प्रॉब्लम्स हमारी जो है वो दूर हो जाती हैं या हो सकती हैं। तो चैरिटी भी ज़रूर किया कीजिए। तो ये सारी की सारी रेमेडीज़ हैं जो हम करके अपने जो कर्माज हैं उनको अच्छा कर सकते हैं, और अपने जो भाग्य है उसको एक डायरेक्शन देने की या चेंज करने की परमपिता परमात्मा से हम एक प्रेयर कर सकते हैं, और वो करते भी हैं चीज़ इसको। कहा जाता है कि भगवान जो शिव हैं वो आशुतोष हैं, और वही एक ऐसे भगवान हैं जो हमारी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, जिनके हाथ में है चेंज करना, इसलिए उनको आशुतोष कहा जाता है। तो एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपको याद हो कि रेमेडीज़ हमारे पुरातन काल से कैसे इनका काम चला आ रहा है, कैसे राजा महाराजाओं ने अपने मन चाहे वरदान लिए हैं या अपनी डेस्टिनी को चेंज किया है। रामायण से अगर मैं लूँ तो राजा दशरथ जी के संतान सुख नहीं था, लेकिन वशिष्ठ जी की कृपा से उन्होंने पुत्र यष्टि यज्ञ करके उन्होंने संतान की प्राप्ति की। अगर हम महाभारत में आते हैं तो महाभारत में पांडु और धृतराष्ट्र का जो बायोलॉजिकल फादर हैं वो हम सभी को पता है कि ऋषि वेदव्यास थे। उन्होंने अंबिका और अंबालिका, जो धृतराष्ट्र और पांडु जी की माता थी, उन्होंने मतलब अपने जो उनकी साधना थी या अपनी शक्ति से, अपनी दृष्टि से उन्होंने उनके लिए उनकी जो संतान उत्पत्ति में मदद की थी। तो ये सारी की सारी एक रेमेडीज़ ही थी। तो वो रेमेडीज़ जो थी वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड थी। जो सेकंड एग्जांपल मैंने आपको महाभारत से दी है, जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको रामायण से दी है, वो जो रेमेडी थी वो मंत्र और यज्ञ को कंबाइन करके बनाई गई। मंत्र, यज्ञ एंड फास्टिंग आल्सो। तो कई बार एक चीज़ से हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता। जितनी भी रेमेडीज़ हैं, चाहे वो स्टोन्स हैं, रुद्राक्ष हैं, मंत्र हैं, इनको हम ग्रुपिंग करके भी रेमेडीज़ ले सकते हैं। तो इनके अलावा हम रिंग भी वेयर कर सकते हैं, कोई मेटल भी वेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट। जैसे हम अगर सन की बात करें तो सन के लिए हम गोल्ड वेयर कर सकते हैं, चंद्रमा के लिए हम सिल्वर वेयर कर सकते हैं, या शुक्र के लिए भी सिल्वर वेयर की जा सकती है। मंगल और शनि के लिए हम मेटल्स में आयरन को या कॉपर को वेयर कर सकते हैं। फिर आगे हमारे पास आ रही है धातु के नीचे जल में बहाना। जल में बहाने का मतलब है ये पूरी की पूरी रेमेडी अकॉर्डिंग टू दी कुंडली होती है। अब कुंडली का जब आपने एनालिसिस कर लिया, आपने देखना है कि कुंडली में जो आपके जलीय भाव हैं उनमें कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, उनको अगर आपने शांत करना है या अपने अनुकूल करना है तो ये रेमेडी ली जाती है जल में बहाना। तो जल में बहाने के बाद दोस्तों हमारे पास औषधि स्नान है, औषधि स्नान ले सकते हैं। ये एक आयुर्वेदिक रेमेडी है। जब आपने नहाना हो तो किस प्लैनेट की आपने रेमेडी लेनी है, जिन चीज़ों की वो सिग्निफाइड हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को हमने पानी में मिला के, फॉर एग्जांपल अगर आपने चंद्रमा की रेमेडी लेनी है तो पानी में आप दूध मिला सकते हैं, गंगा जल मिला सकते हैं, आप वाइट फ्लावर्स मिला सकते हैं। तो वो ये सारा कुछ मिला के आप अपना बात ले सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। तो यूज़फुल रेमेडी है ये चंद्रमा को शुभ करने के लिए। फिर दोस्तों देव दर्शन, ये ओवरऑल रेमेडी है। जब कहीं भी काम ना बन रहा हो तो शास्त्रों में लिखा गया है कि जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो हमारे शक्तिपीठ हैं, शक्तिपीठ आई होप सभी को पता होगा, जो हमारे शक्तिपीठ हैं जैसे माँ कामाख्या देवी है, माँ चिंतपूर्णी है, माँ चामुंडा देवी है। तो ये जो हमारे शक्तिपीठ हैं वहाँ जाके हम अगर माथा टेकें, अपने नाक रगड़ें, अपने जो पुराने कर्म हैं
उनको मिटाने के लिए अगर हम माँ से प्रार्थना करें तब भी हमारे जो बुरा समय है वो उसको हम अच्छा बना सकते हैं। यानी कि डेस्टिनी को चेंज तभी किया जा सकता है अगर परमपिता का अगर आशीर्वाद हो तो ये दोस्तों कुछ रेमेडीज़ थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम देखें कि ये रेमेडीज़ वाला पार्ट है ये लगाना कैसे है तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। हमारे पास हम सभी को पता है कि 9 प्लैनेट्स हैं, तो एक ग्रुप मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये ग्रुप। अगर आप ये ग्रुप देखिए तो ये ग्रुप में आपका सन है, मून है, जुपिटर है एंड मंगल है। तो ये तीनों जो चारों के चारों हैं ये मित्र ग्रह हैं, मतलब आपस में इनकी मित्रता है। और ये सेकंड ग्रुप देखें अगर हम इधर, इसमें सैटर्न है, विनस है, राहु है, केतु है, तो ये एक सेकंड ग्रुप है। ये जो फर्स्ट ग्रुप है इनको हम देवताओं में गिनते हैं, ये देवता प्लैनेट्स हैं। और ये जो राक्षस प्लैनेट्स में इनको हम राक्षस गिना जाते हैं या दैत्य गिना जाता है इन प्लैनेट्स को। तो बीच में हमारे पास ये जो मरकरी हैं, बुध प्लैनेट हैं, ये एक किस्म से न्यूट्रल हैं सभी के साथ। ये न्यूट्रल प्लैनेट है, मतलब इनको ना हम देवता गिनते हैं ना इनको दैत्यों में गिना जाता है, ये मिश्रित हैं, दोनों के जैसा बिहेव करते हैं। इनकी चंद्रमा और मंगल के साथ शत्रुता है। सूर्य और यूपिटर के ये मित्र हैं। यूपिटर के साथ मत अंतर से कई बार इनको सम कहा जाता है। और इनकी इन चारों के साथ शनि, विनस, राहु और केतु, इन चारों के साथ इनकी मित्रता है। मतलब दैत्य ग्रुप के साथ ये मित्र पक्ष में है और देवता ग्रुप के साथ मंगल के तो ये अति शत्रु गिने जाते हैं। ये आपने याद रखना है जब भी आपने कोई स्टोन वेयर करना है या कोई रेमेडी लेनी है, खास करके जब आपने स्टोन वेयर करना है तो आपने इन चीज़ों को जरूर देखना है कि जो आपने स्टोन वेयर करना है, कि जिस प्लैनेट का आप स्टोन वेयर करने जा रहे हैं वो बाकी प्लैनेट्स के साथ मित्रता रखता है या शत्रुता का भाव रखता है। फॉर एग्जाम्पल और क्लैरिटी के लिए एक एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ मैं आपके पास। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल ये किसी की कुंडली है, ये एक प्लेन चार्ट वैसे मैंने लिया है, इसमें कोई भी प्लैनेट मैंने शो नहीं किया हुआ। ये 12 हाउसेस शो किए हुए हैं इस कुंडली में। तो अगर ये फर्स्ट हाउस देखें जिसको कि हम लगन बोलते हैं, लगन में 3 नंबर है। 3 नंबर हम सभी को पता है, जिनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है। तो ये 3 नंबर जो है ये राशि बुध की होती है, बुध इनके स्वामी हैं। ये मिथुन राशि है जिनको हम जैमिनी भी कहते हैं। और 2 1 ये फर्स्ट हाउस होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये जो फोर्थ हाउस है इसमें 6 नंबर राशि है, ये भी बुध की है। तो ये 3 नंबर जो राशि है ये लगन में बैठी हुई है और इसके स्वामी जो होंगे वो 3 नंबर के जो स्वामी हैं, 3 राशि के स्वामी हैं बुध, उनको कहा जाता है। तो इसको हम लगन लॉर्ड कहेंगे। जो लगन लॉर्ड हैं, लगन के जो स्वामी हैं वो बुध देव हैं, तो मरकरी है। तो इसे क्या पता करेंगे हम, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि इस लगन के जो स्वामी हैं उनकी मित्रता अभी हमने पीछे देखा किनसे है, शनि से, राहु से, विनस से और केतु से। मतलब जो प्लैनेट लगन के स्वामी के मित्र हों उनके स्टोन वेयर किए जाते हैं, ये याद रखना है आपने। और जो प्लैनेट्स लगन के स्वामी के शत्रु हैं, एनिमी हैं या न्यूट्रल हैं, उनके मेटल, उनके स्टोन वेयर करना अवॉइड किया जाता है। और इनमें से भी उन्हीं प्लैनेट्स के जो लगन के मित्र हैं, अगर इनके हमने स्टोन वेयर करने हैं तो उन्हीं के हम स्टोन वेयर करेंगे जो शुभ स्थानों में हों, जिनकी प्लेसमेंट अच्छे हाउसेस में है। अगर किसी की जो प्लेसमेंट है अगर वो त्रिक स्थान में आ गई, दुष्ट स्थान में आ गई, दुष्ट स्थान कौन से होते हैं? ये 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। जैसे इस प्रेजेंट एग्जाम्पल में ये जो 8th हाउस है इसमें 8th राशि है स्कॉर्पियो, जिसके स्वामी मंगल हैं। अष्टम में 10 नंबर राशि है कैप्रिकॉर्न, जिसके स्वामी शनि हैं। और 12वें स्थान में नंबर 2 राशि किसकी होती है? शुक्र की, तो इसके स्वामी शुक्र हैं। तो आपने कौन सा स्टोन पहनना है ये देखना पड़ता है कि प्लैनेट जो है वो कहाँ प्लेस कर रहा है। तो इसकी एक डिटेल में मैं आपको वीडियो लेके आऊँगा। तो फिलहाल
यहाँ मैं आपको इतने बताना चाहूँगा कि लगन लॉर्ड जो भी हो उसका आप स्टोन वेयर कर सकते हैं। अगर आपने किसी की परामर्श नहीं भी लेना चाहते आप किसी एस्ट्रोलॉजर की, तो लगन का स्वामी अपने चार्ट में देखिए कि आपके लगन का स्वामी कौन है। आप अपने लगन के स्वामी का जो स्टोन है वो वेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ 3 नंबर राशि है, इनके स्वामी बुध हैं, मरकरी हैं, तो इनका जो स्टोन है वो एमराल्ड होता है, पन्ना होता है, हरे रंग का होता है। तो आप उसको गोल्ड की रिंग में आप वेयर कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, आपके जो प्लैनेट है उसकी शुभता को बढ़ाएगा, उसकी जो एनर्जी है वो उसको बढ़ाएगा। और अगर उसकी प्लेसमेंट ये 4 7 सॉरी, लगन फर्स्ट प्लेस, ये 4th प्लेस, ये 7th प्लेस और ये 10th प्लेस, इनको केंद्र स्थान बोलते हैं। केंद्र स्थान विष्णु स्थान है। अगर यहाँ बुध की प्लेसमेंट हो, या ये त्रिकोण स्थान है, 7 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है, ये त्रिकोण स्थान है, इनको हम लक्ष्मी स्थान कहते हैं। अगर आपका बुध यहाँ त्रिकोण में पड़ा हो, तो आप अगर आप इसका बुध का स्टोन वेयर करेंगे तो बुध की जो शुभता है उसको बढ़ाएगा और आपको उसके अच्छे परिणाम देगा। ज़्यादा अगर आपने डिटेल्स में अगर जानना हो कि आपने कौन सा पहनना है, तो आप अपने एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट कीजिए या किसी प्रोफेशनल से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको इसकी जानकारी दे सकता है। और पहनने से पहले मेरी तो आपको ये रिकमेंडेशन होगी कि आप इसको कंसल्ट जरूर कीजिए। तो अभी के लिए नमस्कार।